साथियों, एक दलित के लिए इस देश की तहसीलों में, इस देश की अदालतों में इंसाफ पाना कितना कठिन हो जाता है, उसका मैं एक उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। ये कुशीनगर है और कुशीनगर में जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, इस ज़मीन को मैत्रेय प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित किया गया था। मैत्रेय प्रोजेक्ट आप लोगों को बता दें कि विश्व की अब तक की सबसे बड़ी पर्यटक परियोजना थी, जो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में संपन्न होनी थी। $500 बिलियन की ये परियोजना यहाँ पर लगने नहीं पाई, क्योंकि इसके लगने के बाद से यहाँ पर बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार बढ़ता, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते और उससे जो पाखंडवाद है, जो मनुवाद है, उसको खतरा होता। खैर, अब हम मुद्दे पर आते हैं। मामला क्या है? हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े, इनका नाम इंद्रजीत है और ये इसी ज़मीन के मालिक हैं। पुश्त दर पुश्त यहाँ पर खेती करते हुए चले आ रहे हैं। अभी क्या हुआ कि मैत्रेय प्रोजेक्ट में जब इस ज़मीन का अधिग्रहण किया गया तो इनकी ज़मीन लगभग 80 डिसमिल ज़मीन है और 80 डिसमिल ज़मीन में से इनको केवल 5 डिसमिल ज़मीन का मुआवजा मिलता है। ये पता करते हैं कि भाई हमको 5 ही डिसमिल का मुआवजा क्यों मिला। जब ये पता करने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि इनके जो ज़मीन का कागज़ इंतखाब है, उसमें 3 नाम सुदामा, तपेश्वर और केशवर पुत्रगण लखराज का नाम अलग से दर्ज हो गया। इन्होंने दौड़ भाग शुरू किया, पता करना शुरू किया, तो मामला सामने आया कि इस एरिया के लेखपाल ब्रजेश मणि, सुरेश तिवारी, राजस्व निरीक्षक तहसील और भूमि मुआवजा अधिकारी मैत्रेय परियोजना कुशीनगर, इन लोगों के द्वारा इनकी ज़मीन में 3 अन्य लोगों का नाम डाल करके उनके नाम से मुआवजा रिलीज करके और उस मुआवजे का बंदरबाट कर लिया गया। अभी इन्होंने लड़ाई लड़ी, लड़ते कोर्ट की शरण में गए। 156(3) के द्वारा एक मुकदमा दर्ज हुआ और फिर आज उस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा करके उस मुकदमे को बंद कर दिया गया है। मतलब ये 2008 से शुरू हुआ और आज 2024 हो चुका है। न तो इनको ज़मीन मिल रही है, न तो उस ज़मीन का मुआवजा मिल रहा है और न ही ये फ्रॉड करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई हो पाई है। अभी ये हमारे पास आए हैं। अब इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पूर्वांचल सेना बुद्धारण्य राज्य की मांग कर रही है। उसके साथ साथ जहाँ भी अन्याय अत्याचार का मामला होता है, वहाँ पर हम अपनी टीम के साथ लग करके उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप भी अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत, कब से जोत बो रहे हैं इस जमीन को? ये तो जोत बो रहे हैं 2008 से पहले से पुश्त दर पुश्त। आपके पिताजी का था जमीन? पिताजी का था ही, तो दूसरे किसका था? हाँ, पिताजी का था। उसके बाद फिर आप लोगों का नाम आ गया। ठीक है, तो ये चक्कर काटते परेशान हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और मजदूरी करके, रिक्शा चला करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो कहाँ लड़ पाएंगे। अब सरकार की बदमाशी देखिए। जो सत्ता आज देश में है, उसका पूरा मकसद है कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद को फिर से स्थापित कर देना। राम राज के नाम पर जातिवाद, जातीय उत्पीड़न लगातार जारी कर देना। अब आगे इस सरकार का खेला देखिए। एक खबर आप लोगों को चर्चा में है। अभी आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि रामपुर में एक दलित 17 वर्षीय दलित लड़के की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां लगाना चाहते थे गांव में, और वहां पर झड़प हुई और पुलिस ने सीधे फायरिंग कर दी। फायरिंग करके एक बच्चे की उसमें जान चली गई। तो एक ज़मीन का मामला देखिए, जहां दलितों का मामला, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगानी है, वहां पुलिस सीधे फायरिंग कर दे रही है। जब कहीं कांवड़िया आतंक मचाते हैं या ये जो मूर्ति विसर्जन में जाके जहाँ आतंक मचाते हैं, पुलिस को पीट देते हैं, थाने को फूंक देते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब दलित का मामला आता है तो पुलिस सीधे गोली चला देती है। तो ये उनको ताकत कहाँ से मिल रही है? ये ताकत मिल रही सरकार के मंसूबों से। सब लोग जान रहे हैं कि देश में राम राज चल रहा है और राम राज में दलितों की औकात कीड़े मकोड़ों के बराबर होती है। इस नाते पुलिस वालों को हिम्मत मिल रहा है। वो जान रहे हैं कि सत्ता हमारी है, हमारे पक्ष की है और हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम किसी दलित को मारते हैं तो हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वही चीज़ इनके साथ भी है। देखिए, अब इस ज़मीन को
इस ज़मीन का इतिहास आपको बता दें, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई शुरू की थी हमारे देश में बौद्ध स्थलों की, तो कुशीनगर को भी उसमें महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। कुशीनगर में खुदाई होने के बाद जब यहाँ पे से भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल मिलता है, तो अंग्रेज़ों ने बौद्धिस्टों को ये सारी ज़मीनें दे दी थी कि वो यहाँ पर बुद्ध धर्म में जो उपासना है, जो पूजा पद्धति है, उसको वो करें और साथ ही इन ज़मीनों पर खेती करके जो अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है और पूरी दुनिया में जो बुद्धिज़्म के अनुयायी हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस जगह को संरक्षित किया गया था। लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि जापान गवर्नमेंट जब यहाँ पैसा दे करके $500 बिलियन दे करके मैत्री प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी, तो यहाँ पर उसको लगने नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने आंदोलन किया कि किसानों की ज़मीन है, खेती में चली जा रही है, लेकिन वही खेती की ज़मीन जब अयोध्या में कब्जा हो रही थी तो उस पर किसी ने कोई नहीं बोला कि वहाँ अयोध्या में भी जो राम मंदिर बन रहा उसमें किसानों के खेत की ज़मीन चली जाएगी, क्योंकि वहाँ हिंदू धर्म का मामला था, यहाँ बुद्धिज़्म का मामला था। तो मैत्रेय परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण हो गई बहन जी के शासन में, लेकिन उसके बाद भी मैत्रेय प्रोजेक्ट को लगने नहीं दिया गया। जो ज़मीन बौद्ध धर्म के विकास और विस्तार के लिए संरक्षित की गई है, जो ज़मीन भगवान बुद्ध के इतिहास को समेटे हुई है, जिनके नाम पर जो है भारत के लोगों को गर्व महसूस होता है पूरी दुनिया में, अब इस जमीन पर कृषि अनुसंधान बनाने की बात चल रही है। बगल में भी हेलीपैड वगैरह बना करके अभी कुछ दिन पहले यहाँ राम कथा हो रहा था। तो पूरी तरीके से कुशीनगर को भी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही इस सरकार के द्वारा। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा आंखें खोल करके रखिए, जागरूक रहिए और इनकी मदद हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। और यह जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई ऐतिहासिक भूमि है जिसको संरक्षित करना चाहिए था, उसको बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। पूर्वांचल सेना के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।